हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू आइडेंटिकली सीज प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स रिसीव वाटर फॉर टाइप 1 सेटलिंग टैंक इन ब्रैकेट में डिस्क्रीट पार्टिकल्स इन डाइल्यूशन सस्पेंशन अंडर लेमिनार फ्लो कंडीशन। जो दो प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स है, प्राइमरी सेटलिंग मतलब प्लेन सेडिमेंटेशन, उसमें टाइप 1 सेटलिंग हो रहा है और कौन सा, लेमिनार फ्लो कंडीशन की तरह। ठीक है। द सरफेस ओवरफ्लो रेट SOR मेंटेन्ड इन द टू टैंक्स आर 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे एंड 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर इनटू डे। The lowest diameters of the particle which shall be settled out completely under SORs of 30 and 15 are designated as D30 and D15 respectively। इसके करस्पॉन्डिंग जो लोएस्ट डायमीटर सेटल हो सकते हैं ना, उसको D30 और D15 आपको डिनोट किया गया। द रेशो ऑफ D30 D15, उसका रेशो क्या होगा ये पूछा गया। ठीक है। आप क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है ना तो घबराना नहीं है, ये सोचना है कि ज़्यादा डेटा गिवन है, ये ध्यान रखना। अब टू आइडेंटिकली साइज प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स, दो टैंक्स है, वो कौन से है, वो उसमें प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स है, मतलब आपका प्लेन सेडिमेंटेशन हो रहा है। रिसीव वाटर फॉर टाइप 1 सेटलिंग, प्लेन सेडिमेंटेशन क्या फॉलो करता है, टाइप 1 सेटलिंग फॉलो करता है, जो कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स इन डाइल्यूट सस्पेंशन रहता है अंडर लेमिनार फ्लो कंडीशन। लेमिनार फ्लो कंडीशन है मतलब हम सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, GS-1 d² / 18 μ। ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दो कंडीशन, लेमिनार फ्लो कंडीशन होना चाहिए, लेमिनार फ्लो कंडीशन है तो RE < 1 होगा, RE < 1 होगा, या फिर D इज लेस देन 0.1 mm होगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो आपका लेमिनार फ्लो कंडीशन होगा। तो इनडायरेक्टली क्या दिया है, वो आपका D लेस देन 0.1 mm दिया है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर डायमीटर नहीं दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। लेमिनार फ्लो में D लेस देन 0.1 mm है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये रहता है, D इज लेस देन 0.1 mm में दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, VS इज इक्वल टू आपका 418 S-1 d² 3t + 70/100। दूसरा ये हो गया। ओके अब ये जो मैं कौन सा यूज़ करना है, अगर आपका, अच्छा इसमें तो रेशो पूछा गया, रेशो पूछा गया तो इसमें कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, अच्छा वो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, अगर फॉर्मूला याद करना है तो S- d² दोनों का कॉमन है, S- d² दोनों का कॉमन है। अब यहाँ पर क्या है, G, यहाँ पर G नहीं है, नीचे आपका 18 μ यहाँ पर है। ओके पहले इसको देखते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। S-1 d² तो रहेगा। अब अगर क्लॉक में आर हैंड फोर्थ में है तो क्या डिनोट करेगा, 4 डिनोट करेगा। मिनट हैंड वहीं पर है तो क्या, अगर ये 4 कैसे याद करोगे, गेट में कितने अल्फाबेट्स है, 4, तो ये 4 हो गया है ना। तो आर हैंड 4 में होगा तो 4 डिनोट करेगा। मिनट हैंड यहीं पर 4 में हुआ तो क्या डिनोट करेगा, 20। कुछ कम कर देते, 2 कम कर देते तो ये आ गया 418। अब यहाँ पर क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 100 लिखो। ये क्या होगा, ऊपर क्या रहेगा, 100 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 70। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 10 t, तो 3t + 70, ये हो गया 3t + 70। ठीक है, ये लेस देन 0.1 mm के लिए रहता है। अब जो d रहेगा वो mm में रखेंगे इसमें, और ये आपका जो VS निकलेगा सेटलिंग वेलोसिटी, ये आपका mm/s में मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से। दूसरा फॉर्मूला S-1 d² तो कॉमन ही रहेगा। यहाँ पर 418, अब आपका यहाँ पर G और लगा दो। ठीक है, ये हो गया। नीचे ऊपर आपका 418 है तो नीचे आपका सिर्फ 18 लिख दो, और आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये हुआ, ये इज इक्वल टू VS। अब यहाँ पर SI में रखेंगे, जो यहाँ पर यूनिट रहेगा सेम वहाँ पर यही यूनिट रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब रेशो पूछा गया D30/D15, तो ये अगर आइडेंटिकली सीज प्राइमरी सेटलिंग टैंक है तो VS किस पर डिपेंड करेगा, G पे। G तो कॉमन रहेगा इस फॉर्मूला में। S तो आपका दोनों में है ना, तो ये S तो सेम ही रहेगा ना, पार्टिकल्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सेम रहेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी सेम रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर भी सेम रहेगा, S भी सेम रहेगा। चाहे कोई भी यूज करो, VS इज प्रोपोर्शनल टू D² रहेगा। ठीक है, तो चाहे दोनों में से कुछ भी यूज करो। ठीक है, VS इज प्रोपोर्शनल टू D², तो D को क्या लिख सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ VS, सेटलिंग वेलोसिटी का रूट। अब आपको सेटलिंग वेलोसिटी दिया है क्या, ये आपको नहीं दिया है। आपको क्या दिया है, सरफेस ओवरफ्लो रेट दैट इज SOR, मतलब V0 मेंटेन्ड एट द टू टैंक्स आर 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर इनटू डे। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या लिखते हैं इसको, ये तो 30 तो दिया है फर्स्ट वाले का, 30 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इनटू डे लिया। एक्चुअली में क्या है, ये आपका ये है, तो इसको कुछ लोग और कैसे डिनोट करते हैं, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। आपको जैसे चाहे डिनोट कर लो, लेकिन एक्चुअल में आपका ये है। ठीक है, V0 क्या है, V0 2 इज इक्वल टू 20, फॉर्मूला आपका सेम है, ये आपको दिया है। अब क्या बोला, लोएस्ट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स विच शैल बी सेटल्ड आउट कंप्लीटली अंडर SORs ऑफ 30 and 15 आर डेजिग्नेटेड एज D30 and D15। D30 और D50 का
आपको रेशियो निकालना है। सो D30 D15 क्या है, ऐसे डायमीटर है, लोएस्ट डायमीटर जो कि कंप्लीटली सेटल्ड आउट हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू V0 30 एंड 15 के। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो D30 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो D15 है, जो कि लोएस्ट डायमीटर है, जो कि कंप्लीटली सेटल्ड आउट हो रहे हैं। ठीक है, पहले तो VS लिखते हैं। VS क्या होगा, VS इज इक्वल टू GS-1 D स्क्वायर बाय 18 म्यू, ये हुआ। अब आपका एफिशिएंसी क्या रहता है, VS बाय V0 इंटू 100। अब क्या बोला है कि कंप्लीटली सेटल्ड आउट बोला है। कंप्लीटली सेटल्ड आउट मतलब VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा। VS इज इक्वल टू V0। तो ये जो 30 और 20 दिया, ये इसको हम VS ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली सेटल्ड आउट बोला है ना आपका, कंप्लीटली सेटल्ड आउट कंप्लीटली। ठीक है, अब ये बोला लोएस्ट डायमीटर, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। अब लोएस्ट डायमीटर है, सो अगर ये सबसे मिनिमम डायमीटर VS क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। जैसे जैसे आप D बढ़ाएंगे VS भी बढ़ते जाएगा। सो VS सपोज यहाँ पर V0 के इक्वल है, डायमीटर बढ़ा है, VS बढ़ गया, VS बढ़ा तो V0 से ग्रेटर हो जाएगा। तो अभी भी ये ग्रेटर देन 100% आएगा, लेकिन n क्या हो सकता है, इसका रेंज लेस देन इक्वल टू 100%। ठीक है, 0 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, ग्रेटर देन 100%। सो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 100%। ओके, सो VS कैन बी इक्वल टू V0, है ना। V0 से ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग D क्या होगा, वो आपका मिनिमम रहेगा। समझ नहीं आया तो छोड़ो। कंप्लीटली सेटल्ड आउट बोला है तो V0 इज इक्वल टू VS लो और सॉल्व कर दो। सो D30 बाई D15 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ V30 तो VS1 बाय VS2। ठीक है, VS1 क्या है, 30 बाई 20 का रूट, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1.5, रूट ऑफ 1.5। ठीक है, सॉरी ये आपका 30 बाई आपका 15 है, तो 1 ज़ा 2 ज़ा रूट ऑफ 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1.414। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। सो इसमें 1 मार्क्स में इतना ही क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।